वो जो मोहल्ले वाली सरमाइन है ना, सरमाइन, उनके यहाँ गोद भराई की रस्म है उनकी बहू की। अरे देखो अभी आए हुए उसको कितना दिन ही हुआ और इतनी जल्दी उसने खुशखबरी भी सुना दी। तो उसी की गोद भराई की रस्म है, मुझे और तुम्हें उन्होंने बुलाया है। चलो फिर चलते हैं। हाँ, क्या करने देर करना, सब औरतें आ जाएंगी, हम ही लोग देर से पहुँचे। देखो बहू, कितना अच्छा नसीब था मेरा जो तुम मिली मुझे। अब अगर तुम्हारी जैसी बहू भी ना होती मेरे, तो फिर मैं तो कहीं आने जाने लायक ही न रहती। जहाँ भी जाती अकेले ही जाती, क्योंकि कोई मेरा साथ ऐसा होता ही ना जिससे मैं ले जा सकती। अब देखो तुमने आते ही दो बच्चे जन्म दिए, इतने जल्दी परिवार बसा लिया, सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो गया। तुम कितने भागों वाली हो। और एक वो है मनहूस, मेरी छोटी बहू, आए हुए उसको इतना समय हो गया और अभी तक उसने खुशखबरी नहीं दी। समझ नहीं आता इस मनहूस का मैं क्या करूँ। मम्मी मम्मी, मैं दीदी के साथ खेलने जाऊँ? अरे हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल चले जाना अपनी दीदी के साथ खेलने। जाओ जाओ बेटा, तुम दोनों जाकर खेलो। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बच्चे तो भाग्य से मिलते हैं। जब कर्म अच्छे होते हैं तो फिर अच्छा भाग्य बनता है और अच्छे भाग्य से औलादें मिलती हैं। छोटी है ही मनहूस, उसके कर्म भी बुरे हैं, बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है वो। इसीलिए तो भगवान ने अभी तक उसकी गोद सूनी रखी है। शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक एक भी बच्चा ना हुआ उसके। और मुझे देखो माँ, मैंने इतनी जल्दी इनका परिवार बसा दिया, आपको पोता पोती सबका सुख दे दिया मैंने। मैं वाकई में बहुत ही भाग्य वाली हूँ। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल। चलो चलते हैं बेटा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। भागो वाली तो तुम हो ही, ना होती तो फिर मेरे घर में कैसे आती। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। चलो बेटा चलते हैं, वरना वहाँ सब औरतें आ जाएंगी तो हमें देर हो जाएगी। अरे आप लोग कहीं गोद भराई में जा रहे हैं क्या? वो शर्मा आंटी के यहाँ? मैं भी चलूँगी, मुझे भी ले चलिए साथ में। चाहे कम से कम घूम टहल लूँगी, 2-4 लोगों से मैं भी बातचीत कर लूँगी। यहाँ घर में केवल रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ना किसी से बोलती हूँ, ना चलती हूँ, ना तो किसी से मिलना जुलना होता है मेरा। वहाँ कुछ औरतों में बैठूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। माँ जी मैं भी चलूँ क्या? लो अब इनको सुन लो, भांज कहीं की। तुम्हें ले जाऊं जिससे वहाँ सब मुझको डंडा लेके दौड़ाए हैं? गोद भराई की रस्म है वो, समझ आ रहा है तुझे? गोद भराई मतलब क्या होता है? अरे उनकी बहू को आए हुए अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ और उसने आते ही खुशखबरी सुना दी। और तू मनहूस, तुझे लेकर वहाँ जाऊँ मैं? तुम्हें पता भी है तुम जैसी दुर्भाग्यशाली औरतें कहाँ रहती हैं? सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर, उन्हें कहीं बाहर नहीं ले जाते। और यहाँ ऐसी जहाँ खुशी की खबर हो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा मनहूस शकल ले जाकर वहाँ दिखाएं जिससे लोग हमें वहाँ से भी भगा दें। हाँ, और कोई हमसे बोले चाले भी ना। तुम जब हो ही तुम्हारे कर्म ही खराब है, भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी है तो घर में रहा करो। ऐसे अपनी मनहूस शकल लेके सबको बाहर मत दिखाया करो, हम लोग को तो झेलना ही है। माँ जी जानती हैं आप, सुबह इसका मुंह देख लेती हूँ ना तो पूरा दिन मेरा बेकार जाता है। कहीं ना कहीं झगड़ा होता है या ढेर सारे पैसे खर्च होते हैं। क्या ही बताऊँ आपको, इतनी मनहूस है ये। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। अभी देख कितने खुशी मन से हम दोनों जा रहे थे सास बहू, और आके इसने हम लोगों का मूड खराब कर दिया। बेकार मनहूस औरत। ये नहीं कि घर में काम करे, काम करने में घर का इसका मन बिल्कुल नहीं लगता। अरे जब तुम्हें भगवान ने औलाद नहीं दी है, कोई और काम नहीं दिया है, तो घर का ही काम निपटाया करो। बड़ी बहू के 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल करो। और किस लिए हो तुम घर में? मेरे तो नसीब ही फूटे थे जो पता नहीं कहाँ से मेरे पति इसको ब्याह कर ले आए, वरना मैं अपने छोटे बेटे की भी शादी कहीं अच्छी जगह करती तो आज उससे भी मुझे पोते पोती का सुख मिलता। और इसे देखो, मनहूस। चलिए माँ जी, हम अपना दिमाग नहीं खराब करते, वरना वहाँ हमें पहुँचने में देर हो जाएगी। आइए मैं आपको अच्छी अच्छी साड़ी दिखाती हूँ, बताइए मुझे कौन सी साड़ी पहन के चलूँ। आपका भी वही मेकअप कर दूँगी, खूब अच्छा मेकअप आता है मुझे। मैं आपका खूब इतना सुंदर सजा दूँगी ना कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम दोनों सास बहू हैं या बहनें हैं। और इस मनहूस के ऊपर तो हमें ध्यान देना ही नहीं, बस घर में है पड़ी रहे। मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों करते हैं सब लोग? अब अगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने नहीं मांगा भगवान से? क्या मैंने कोशिश नहीं की? मुझसे जो हो सकता था वो सब किया मैंने, भगवान से प्रार्थना की, कितनी मन्नत दुआएं मांगी, कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए, विदेश के डॉक्टरों तक से इलाज करवाया, पर कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ए भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आप मुझे औलाद का सुख नहीं दे रहे हो? मेरी शादी को 5 साल हो गए, सब लोग मुझे ताना मार रहे हैं और आप सुन रहे हो। क्यों आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैंने तो हमेशा दूसरों का भला ही किया है।
जेठानी जी शायद सही कह रही थी, मेरा कर्म ही खराब है, तभी भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी। सही कहती है माँ, है ही मनहूस तू। अब यहाँ से जा रहा था, ये नहीं कि कहीं किसी अंदर वाले कमरे में कुछ करती रहे, यही बाहर मिला कर मुझको। इतनी ज़रूरी मीटिंग में जा रहा था आज, अब पूरी मीटिंग मेरी खराब हो जाएगी। इस मनहूस की शक्ल जो देख ली, बांझ कहीं की। अरे आप भी मुझसे ऐसे बात करेंगे? आपको तो पता है ना, हमने कितनी कोशिश की, हमने कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे बांझ कह रहे हैं? आप तो कम से कम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। मैं मनहूस थोड़े हूँ, मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आप लोग मेरे साथ इंसानों की तरह बर्ताव क्यों नहीं करते? ए हट हट, दूर हट, मेरे पास मत आया कर तू। और अभी मीटिंग पे जा रहा था, अपनी मनहूस शक्ल दिखाकर मेरी मीटिंग खराब कर दी तूने। अब तो जाऊंगा तो वहाँ मेरा काम ही बिगड़ेगा, पता है मुझे। आज इतनी ज़रूरी मीटिंग थी मेरी। तुझसे कहा है ना कि जब मैं ऑफिस के लिए जाता रहा करूँ तो तू अंदर रहा कर, तुझे मैंने टाइम भी बता रखा है, लेकिन नहीं, जानबूझकर अपनी मनहूस सूरत लेकर यहीं रास्ते में खड़ी हो जाती है, दुष्ट कहीं की। कल से तो मुझे यहाँ दिखना मत। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं तुझे बहुत जल्दी ही तेरे मायके छोड़ आऊँगा। मैं तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अब। तेरा इस घर में रहना मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं भा रहा है। बस अब देख, मैं जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है ना, मैं तुझे मायके तेरे छोड़ आता हूँ। मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकता। अरे नाश्ता तो करते जाइए। ये भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सब जानते हैं। इन्होंने तो कितनी जगह मुझे दिखाया है, हमने कितने सारे डॉक्टरों से बात की है, विदेश तक के डॉक्टरों से बात की है। अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमने कितना दिखाया है, इनको तो सब कुछ पता है, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ये भी माँ जी और दीदी की बातों में आ गए हैं। इनको भी लगता है कि मैं मनहूस हूँ। जय माता। मैं बहुत दुखी होकर आज आपके पास आई हूँ। आप मेरी विनती क्यों नहीं सुन रही हैं? मैं और कैसे मांगूँ आपसे? मेरी भी जिंदगी संवार दो माता। अगर मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे बताओ, मैं उसके लिए जो भी मुझसे हो सकता होगा मैं करूँगी, पर मुझे भी औलाद का सुख दे दो माता। अरे बच्चा, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है। माता जब जिसके भाग्य में लिखा होता है उसे तभी संतान देती हैं। इसमें पाप कर्म वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि तुमसे कोई पाप हुआ है? तुमने तो सदा अच्छे कर्म ही किए हैं। भूखों को भोजन कराया है, दान पुण्य किया है, दुखियों का दुख दूर करने की कोशिश की है, किसी को अपनी ओर से कभी कष्ट नहीं दिया। यहाँ तक कि तुम तो किसी से बुरे ढंग से बात भी नहीं करती कि उसका दिल दुखे। तो तुमसे कौन सा पाप हो सकता है जो भगवान तुम्हें दंड देंगे? माता ने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया है पुत्री। यहाँ आओ, मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है। बाबा प्रणाम बाबा। मैं आपसे कैसे कहूँ? अगर भगवान ने, माता ने मुझे अभी संतान नहीं दी ना, मुझे औलाद का सुख नहीं दिया ना, तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे घर वालों की इतनी अच्छी हैसियत नहीं है कि वो मुझे फिर से अपने घर में जगह देंगे। मैं कहाँ जाऊँगी बाबा? मैं कहाँ रहूँगी? अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो वो कह रहे थे कि मैं जल्दी ही तुझे तेरे मायके छोड़ाऊँगा, पर मैं तो जानती हूँ ना, वहाँ मायके में मुझे 2 दिन भी नहीं रहने मिलेगा। मैं कहाँ जाऊँगी बाबा? चुप हो जा पुत्री, सबके भाग्य में दुख होता है। आज नहीं तो कल तेरा दुख भी दूर होगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों बराबरी पे चलते हैं। कभी दुख आता है तो सुख आता है, और कभी सुख आता है तो दुख भी आता है जीवन में। तो अब तेरे दुख सहने की बारी ख़त्म होने वाली है, अब तेरे सुख की बारी है। तूने हमेशा भक्ति पूजा किया है, भक्ति भाव से माता की सेवा की है, पर आज मैं तुझे उपाय बताता हूँ। इस नवरात्र जा और जाकर अपने घर में कलश स्थापना कर। माता के 9 दिनों के नवरात्रे आ रहे हैं ना कल से, तो तू नवरात्रे की पूजा कर, 9 दिन का उपवास रख। और बहुत कठिन उपवास करने को नहीं कह रहा हूँ, पर उपवास कर माता का। माता तो थोड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। तू माता का उपवास कर, उनकी पूजा कर और उनसे अपने दुख को कह। देख, तेरा दुख माता ज़रूर दूर करेंगी। माता तो बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ पुत्री, माता तेरी विनती ज़रूर सुनेंगी। माता तुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगी और आशीर्वाद के स्वरूप में तुझे औलाद ज़रूर देंगी। बस तुझे धैर्य रखना होगा। धैर्य रखकर
बुरे समय के ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। तब तक जा, नवरात्र के 9 दिनों की पूजा कर, कलश स्थापना कर और घर में माता की चौकी लगा और उनकी पूजा कर। ठीक है बाबा, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं वो तुरंत करूँगी। मैं जाकर अपने घर पर भगवान की माता की चौकी लगाऊंगी और माता के कलश की स्थापना करूंगी और माता की पूजा करूंगी। माता मेरी विनती ज़रूर सुन ले, वरना मैं बेघर हो जाऊंगी। जाओ पुत्री, औलाद ना होने के दुख से जो तुम व्यथित हो ना, देखना माता तुम्हारा दुख दूर करेंगी। एक दिन माता तुम्हें इतना सुख देंगी कि तुम हमेशा प्रसन्न रहोगी। ये आशीर्वाद है बाबा का तुम्हें और माता का भी। क्योंकि माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उनके दर पर जो भी आता है उसे फल जरूर देती हैं माँ। मैं माता की चौकी लगाऊंगी, उनके 9 दिनों का उपवास करूंगी, कलश की स्थापना करूंगी। मैं माता के 9 दिनों के व्रत को रखूंगी। मैं माता दुर्गा से प्रार्थना करूंगी अपना दुख दूर करने के लिए। इन सब से भी कुछ होने वाला नहीं है। माँ सही कहती हैं, तुम पापिन हो, तभी तो भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी। ऐसे बाँझ हो और तुम्हारी वजह से मुझे भी औलाद का सुख नहीं मिला। मैं भी बे औलाद हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी मनहूस से मेरी शादी हो गई, पापिन कहीं की। तुम चाहे जितना भी पूजा व्रत उपवास कर लो, उसका कोई फल मिलेगा नहीं तुमको। अरे हाँ, ये सब व्रत पूजा उपवास का ये जो तुमने ढोंग फैलाया है ना, इससे ये मत समझना कि घर में तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम दिन रात बैठी रहोगी। तुम्हें घर में दुगना काम जितना भी होगा सब करना पड़ेगा। समझ आया तुम्हें? कर ले जितना पूजा पाठ करना है तुझे ऐसा कोई फल मिलने वाला नहीं है। और घर में ये ढोंग मत फैलाना कि मैं व्रत हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं किसी का ख्याल नहीं रखूँगी। सब कुछ जैसे चलता आया है ना इस घर में वैसा ही होगा। और वैसे भी तू बांझ है ना, तू बांझ ही रहेगी, तू पापिन है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे इसकी नौटंकी में भाग लेने का कोई मन नहीं है। जा रहा हूँ मैं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हे माता रानी, मैंने आपकी कलश स्थापना कर दी है, मेरी पूजा को स्वीकार करना माता। चलो माँ जी, रोज इसके नौटंकी के अब नए नए एपिसोड 9 दिन तक देखने को मिलेंगे हमें। रोज ये नए नए तरीके से ढोंग फैलाएगी घर में और रोज नया नया कांड करेगी। मुझे इससे सबसे कोई मतलब नहीं, चाहे जैसे पूजा पाठ करे। मुझे तो बस घर का काम चाहिए, जैसे पहले होता था वैसे ही आगे भी होगा। माता, कोई आपको ना माने या कोई मेरी पूजा भक्ति पर विश्वास न करे, पर मुझे अपनी पूजा और भक्ति पर पूरा विश्वास है। आप मेरा मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ। मेरी इस 9 दिन की पूजा को स्वीकार करना माता। ओम माता शक्ति नमः, ओम माता दुर्गा नमः। क्या है ये? हाँ, रोज़ सवेरे सवेरे यहाँ पूजा करके ये धुआं वुआं सुलगा के तुमने तो दिमाग खराब करके रखा है। मेरे कपड़े वपड़े निकाल दिए ना तुमने? जी सब निकाल दिए हैं। मैं बस अभी आपको देती हूँ सारा सब कुछ। बस लीजिए, मैंने आपकी टिफ़िन भी तैयार कर दी है। आपका ब्रेकफास्ट भी मैंने मेज पर लगा दिया था, आपने खाया नहीं क्या? माता, मैं तो ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे कैसे होगा मेरा व्रत पूरा? तो क्या तुम्हें साधु सन्यासियों की तरह एकांत में जाना चाहिए था? किसी पर्वत पठार पे चली जाओ और हमारा भी पीछा छोड़ो और जाकर वहाँ अपना रहो जैसे मन करे तुम्हारा। करो तुम पूरी दिन रात पूजा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पर अभी घर में हो ना, तो घर की जिम्मेदारियाँ भी उठाओ। ये बताओ, पोछा क्यों नहीं लगा मेरे कमरे में? हाँ, पोछा लगाने मैं जाऊँगी वहाँ पर। तुमसे मैंने पहले ही कहा था जितना भी पूजा पाठ करने को मन हो करो, परंतु घर के किसी भी काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुमने पूरे घर में पोछा लगाया, मेरा घर छोड़ दिया, मेरा रूम तुमने, मेरा कमरा छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ दीदी, मैं जा ही रही थी पोछा लगाने, पर जेठ जी है ना, वो वहाँ किसी से फ़ोन पर बात करते करते खाना खा रहे थे, तो इसलिए मैं वहाँ से चली आई। मैंने सोचा बाद में कर दूँगी। आप प्लीज़ दीदी बुरा मत मानो, मैं अभी लगा दूँगी। आपका कपड़ा मैंने छोड़ा नहीं है, ना ही मैंने भूला है। बस जैसे ही जेठ जी निकल जाएंगे मैं तुरंत पोछा लगा दूँगी आपके कमरे में। वो सब मुझे नहीं पता, मेरा कमरा भी साफ सुथरा चाहिए मुझे। और जहाँ तक बात है उनकी, वो जा चुके हैं। अब क्या तुझे इनविटेशन देने आएंगे कि मैं जा रहा हूँ? तू तो आजकल यही अपने पूजा पाठ में मगन रहती है, घर में क्या चल रहा है वो तो तुझे कुछ अंदाजा होता नहीं है। जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा। ओ दुर्गा माता की बिटिया, जरा इधर देख। सुबह सुबह ये पूजा पाठ करके तो मुझे क्या साबित करना चाहती है? तू पापिन नहीं है? अरे पापिन ना होती तो भगवान ने तुझे भी औलाद दी होती।
तुझे नहीं दी है ना, ये साबित करता है कि तू पापिन है और इस सब से काम नहीं चलेगा। ये बता, आज तूने मुझे चाय क्यों नहीं दी? सुबह सुबह मुझे उठकर यहाँ तुझसे चाय के लिए कहने आना पड़ रहा है। माँ जी, वो मैं सुबह ही चाय लेकर गई थी आपके कमरे में, पर उस समय आप सो रही थी तो मैंने बगल टेबल पे रख दिया था, शायद आपका ध्यान नहीं गया। पर कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं उसे अभी गर्म करके दे देती हूँ। आप बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, मैं बस आपके पास आने ही वाली थी। सुबह है ना, तो मैंने सोचा कि अपनी माता को थोड़ा भोग प्रसाद लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह हो गई है और फिर मैं पूजा भी कर लेती हूँ। बस यही सोचकर चली आई, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी चाय फिर से गर्म कर देती हूँ। हाँ हाँ, बार बार वही चाय गर्म करके मुझको दे। मारना चाहती है तू मुझे ना? जाकर दूसरी अच्छी और ताजी चाय बना और उसे लेकर मेरे कमरे में आ। समझ आया तुझे? और मैं सो रही थी या जाग रही थी, उससे तुझे क्या? तेरा काम है चाय बनाकर टाइम पे देना, समझी? मुझे ज्यादा ज्ञान मत सिखाया कर। और एक बात अच्छे से समझ ले, तेरे इस व्रत पूजा वाले ढोंग में जितने भी पैसे खर्च होंगे ना, कुछ भी मैं देने वाली नहीं हूँ तुझे, तो समझ ले। अरे हाँ हाँ माँ, वो कल मम्मी जी ने ही मुझसे कहा है कि वो देवर जी के लिए कोई अच्छी लड़की देखनी है। हाँ, तो अपनी रिश्तेदारी में वो शीला है ना, शीला, वो भी तो अभी तक उसकी भी तो शादी नहीं हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ही अपनी देवरानी बना लूँ। हाँ माँ, हाँ हाँ। अरे नहीं माँ, मम्मी जी ने कहा है और देवर जी भी तैयार है, हम सबकी बात हो गई है। हाँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ, हाँ, बस जल्दी शादी करनी है। अरे नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो तो बेकार है, कूड़ा है इस घर के लिए। जितनी जल्दी हो सकेगा, देवर जी कह रहे थे उसे उठाकर उसके मायके में फेंक आएंगे। अब अभी है तो घर के काम होते रहते हैं। हाँ माँ, हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। यहाँ कुछ लोगों की बुरी नज़र न लग जाए मेरे बहन और मेरे देवर के रिश्ते पर। दीदी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आपको तो पता है ना कि वो शादीशुदा है, आप उनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए दीदी। मैं जानती हूँ मेरे अभी तक बच्चा नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल माता मेरी विनती जरूर सुनेंगी। आप मेरे साथ ऐसा मत करिए दीदी। अरे हाँ हाँ, बच्चे पेड़ पर टंगे हैं, जाकर तोड़ कर ले आ। पागल नहीं तो, ऐसे बात कर रही है जैसे फल है कोई, बस लाएगी और तोड़ कर ले आएगी बच्चे। बड़ी आई बात करनी, तो जैसी पापिन के औलाद नहीं होती, तू ऐसे ही रहेगी कूड़े की तरह। और समझ, इस घर में रह रही है ना, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेरे माँ बाप की तो औकात नहीं है तुझे पालने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत खुशी की बात है, सोचा चल के तुझे भी खुशखबरी दे दूं। चित्रलेखा की छोटी बहन है ना, उसकी चचेरी छोटी बहन शीला, उसी के साथ तेरे पति की शादी करवा रही हूँ। अब तू तो उसे बच्चा दे नहीं पाई, तो तू घर में रहकर करेगी क्या? तुझे तेरे मायके छुड़वा दूंगी, और फिर अगर वो लोग भी तुझे नहीं पाल पाए तो फिर मुझसे कोई मतलब नहीं है। जाना सड़क सड़क पे भटकना, मेरी कोई वो नहीं है। और फिर मुझे भी तो अपने पोता पोती का मुंह देखना है, तुझसे तो ये सब होने से रहा, तो है ही पापिन। मम्मी जी, ऐसा मत करिए। मुझे अपनी माता पर पूरा भरोसा है, वो मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। हाँ हाँ, माता जी यहाँ तेरे लिए ही तो बैठी है, तू जैसी पापिन की ही मनोकामना पूरी करने। तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक बात अच्छे से समझ ले। और अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। और वैसे भी उसने खुद ही हाँ कर दी है, वो तो उसे देखने भी जा रहा है जल्दी। उसे तो खुद ही तुझसे छुटकारा चाहिए, वो तो खुद ही कह रहा था कि तुझे तेरे मायके फेंकाऊं। ए माता, मैं कैसे आपसे विनती करूं, कैसे आप मेरी पुकार सुनोगी? मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ, जल्दी से जल्दी कुछ करो, मेरा घर बचा लो माता, मेरा घर टूट रहा है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तब फिर मेरे कुछ भी कहने सुनने का क्या फ़ायदा रह जाएगा? मैं दुनिया से हार चुकी हूँ, क्या आप भी मुझे अपनी शरण में जगह नहीं दोगी माता? क्या आप भी मुझसे रूठ गई हो? क्या वास्तविकता में मैं पापी हूँ? पंडित जी ने तो कहा था कि मैं पापी नहीं हूँ, तो क्या आप भी ये मानती हो कि मैं पापी हूँ जो आप मेरी विनती नहीं सुन रही हो? हाँ देवर जी, सब बात हो गई है, सब कुछ तय है। बस एग्जैक्ट टाइम पे आपको चलकर वहाँ पर उसे देख लेना है। और मैंने तो आपकी फोटो उसे दिखाई है, उसे तो आप बहुत पसंद हो। कह रही थी कि प्राइवेट नौकरी करते हैं, तब भी मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इन्हीं से शादी करूँगी। चलो फिर भाभी, शुभ काम में देरी कैसी, चलो चलते हैं। 9 दिन बाद। देखो माँ, आज मेरी सगाई है और भाभी ने शेरवानी की जगह कोट पहना दिया है मुझे। कह रही हैं इसमें तुम बिल्कुल अंग्रेजी हीरो की तरह लग रहे हो। और नहीं तो
क्या मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, इतना गुड लुकिंग। अरे तो जो भी पहनता है सब में अच्छा लगता है। तो शेरवानी ना भी पहनेगा ना तब भी चलेगा। तू आज कोट ही पहन ले, शेरवानी तुझे तेरी बारात वाले दिन पहनाऊंगी। सच में भाभी, आप भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको फैशन के नए नए सेंस आते रहते हैं। कहीं मैं सोच रहा हूँ कि सब मुझे नमूना ना कहें। अरे क्या वाकई में आप सगाई करने जा रहे हैं? ऐसा मत करिए। वो सब छोड़, तो पहले ये बता कि ये पोटली भी क्या लेकर जा रही है? हाँ, कहाँ जा रही है तू? दे इधर तेरी पोटली। माँ जी ये देखो, इस पोटली में रुपए पैसे हैं। ये पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी, मैं भी इसे अंदर रखती हूँ। नहीं, वो पोटली मुझे वापस कर दीजिए। उससे मैं कन्या खिलाने जा रही हूँ और कन्याओं को भोजन कराऊंगी, तभी तो मेरा व्रत पूरा होगा। आज व्रत का 9 दिन पूरा हो गया है, मुझे कन्या खिलाने जाना है। कोई बात नहीं, मेरे पास 500 रुपये थे ना, मैं वही लेकर चली जाती हूँ। मेरी माँ ने दिए थे तब की बार जब मैं मायके से आ रही थी, तो मैं उसी की कन्याओं को भोजन खिला दूंगी। कन्याओं को भोजन खिलाकर मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। आ गई कन्या खिलाकर? बहुत घमंड है ना तुझे तेरे पूजा पाठ का। आज जा रही हूँ मैं तेरे पति की और अपनी बहन की सगाई करने। कुछ नहीं होने वाला तुझसे, और तुझे भगवान कुछ देने वाला भी नहीं है। समझ आया तुझे? चल पड़ी रहे इसी घर में एक कोने में, हम सब जा रहे हैं। आज तेरे पति की सगाई है। अब इसे क्या हो गया? इसे इतनी सुबह से इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? बेटा ऐसे इसने मनहूस ने आज फिर टांग अड़ा दी ना, अब हमारा कोई काम अच्छे से बनेगा नहीं। मैं तो कहती हूँ आज तेरी सगाई कैंसिल करते हैं। एक काम कर, इसे ले जाओ डॉक्टर को दिखा कर ला। देखे नहीं तो मर जाए कहीं, तो फालतू में पाप हमें चढ़ेगा। हम कोई पाप नहीं करना चाहते, और फिर तेरी नई दुल्हन आए, तेरा घर बसे, तेरा परिवार चले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक काम कर, इसे ले जा, इसका इलाज करा, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही इसके मायके छोड़ाए ना तो इसके मायके वाले तो इतने गरीब है कि इसका इलाज भी नहीं करवा पाएंगे, वैसे ही मर जाएगी। जा पता करके आ, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है इसके मनहूस के। ठीक है माँ, ये तो है ही मेरा काम बिगाड़ने के लिए। जब भी कुछ अच्छा करने चलो इसका कुछ ना कुछ हो जाता है, या कुछ ना कुछ ये कर देती है। देख बहू तू चिंता मत कर, इसकी शादी ना, तेरे देवर की शादी ना तेरी बहन से ही करवाऊंगी मैं। पर इसको इसके मायके छुड़वाने के लिए भी तो हमें ये देखना होगा कि कहीं इसको कुछ हुआ तो नहीं है। पता चले कल को कोई मुसीबत हो या कुछ इसको पकड़ा हो कोई बीमारी, तो सब यही कहेंगे कि ससुराल वालों ने कुछ कर दिया होगा। इसीलिए आज का प्लान कैंसिल करते हैं। हम फिर तेरे देवर और तेरी बहन की सगाई करा देंगे, और फिर हमें जल्दी भी तो है, हम जल्दी से शादी भी करवा देंगे। अरे क्या हुआ? दिखा आए महारानी को, क्या हुआ इनको? इतना खुश क्यों है ये? हाँ अरे भाभी, बहुत ही खुशी की बात है माँ, खुशी की बात है। ये माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने चेक करके बताया है। जल्दी ही ये तुम्हारे पोता या पोती होने वाला है। मेरा तो घर परिवार चलने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं छोटा बच्चा खिलाऊंगा, मेरा अपना बच्चा। क्या बहू, अब तो अपना खास ख्याल रखना। तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी बेटा। अब एक काम कर, तू बेड से उतरना भी मत, सारा काम बड़ी बहू देख लेगी और घर का सारा काम ये निपटा लेगी। अभी तक तू अकेले देखती आई है, अब ये अकेले देख लेगी। बड़ी बात क्या है इसके लिए। और हाँ, तू अपना खास ख्याल रख, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके लिए खूब सारे फल फ्रूट ये सब ला कर रख घर में, मैं इसको खिलाऊं मैं खूब, जिससे हमारे खूब स्वस्थ पोता या पोती हो। अरे हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तो खूब फल फ्रूट सबका इंतजाम कर देता हूँ। मैं इसका आप बाकी ख्याल आप रखना, देखना ये काम वाम ना करने पाए ज़्यादा। सबसे पहले मैं चलकर अपनी माता को थैंक यू करूंगी, जिन्होंने मेरी विनती सुनी है। माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे वो खुशी दी जिसके लिए मेरे कान तरस गए थे सुनने को। आपने मुझे बांझ से औरत बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। हाँ, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ माता, आपने मेरा परिवार बसा दिया। वरना मुझे तो बहुत डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना औलाद के ही रह जाऊँ, औलाद का सुख ही ना मिले मुझे। 9 महीने बाद। अरे रे रे रे, मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा प्यारा बच्चा, देख अपनी दादी की ओर बेटा। तेरा आने का मैंने कितना इंतजार किया, बहुत इंतजार कराया तूने मुझे। अपनी दादी की ओर देख बेटा। मेरा प्यारा मुन्ना, अब तो मैं सुकून से मर पाऊंगी। मेरे तो 2 पोते हो गए। हाँ माँ, देखो ना कितना प्यारा है मेरा मुन्ना। अरे ले 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 मेरा प्यारा मुन्ना। अरे बहू, उधर क्या खड़ी है? इधर आएगी नहीं? मुन्ने को खिलाएगी नहीं? अरे तो इसकी बड़ी मम्मी है, तू नहीं खिलाएगी तो मुन्ने को तेरा आशीर्वाद कैसे मिलेगा? चल आ इधर, आकर खिला इसे। लाओ मेरा प्यारा मुन्ना। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख ना दे। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। तुम्हारी बड़ी मम्मी का
आशीर्वाद है तुम्हें। तुम हमेशा सदा खुश रहो और तुम्हारे मम्मी पापा भी। पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें पापिन और पता नहीं क्या क्या कहा, और मैं अपने व्यवहार को जब भी याद करती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ मेरे किसी अच्छे कर्म की वजह से भगवान ने मुझे दो औलादें दी, एक बेटा एक बेटी, और मैंने उन पर घमंड कर कर तुम्हें कितना कुछ सुनाया। मेरे कर्म कितने खराब हो गए, मुझे इसका भुगतान करना होगा कभी, तो मैं कैसे करूँगी। हाँ बहू, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तुम तो वास्तविकता में बहुत ही अच्छी औरत हो। तुमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हमने कितना तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुमने कभी भी पलटकर हम पर कोई भी आरोप या कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया हमारे साथ। बेटा तुम कितनी अच्छी हो और हम कितने बुरे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी माफ़ कर दो सुलोचना, मैंने तो एकदम हद ही पार कर दी। मैं तो दूसरी शादी भी करने जा रहा था। मुझसे माफ़ कर दो सुलोचना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी कभी तुम्हारा दुख समझने की कोशिश नहीं की। भगवान ने शायद ये समय तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ खड़े हो सके, पर हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि हमने तो तुम्हें और परेशान किया। हमें माफ़ कर दो सुलोचना। अरे आप सब खुश हो जाइए, आपका मुन्ना इस दुनिया में आया है। आप सबको तो खुश होना चाहिए। सब लोग खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, अपने मुन्ने के लिए आशीर्वाद दो। आप लोग क्या ये पुरानी बीती बातें लेकर बैठ गए? कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो भी किया आप लोगों को उसका पछतावा तो है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट चुकी हूँ, और जहाँ जहाँ होगा ना मैं तो भंडारे भी करवाऊंगी माता की, कि माता की कृपा की वजह से आज मेरा मुन्ना मेरे सामने है, मेरी आंखों की। मैंने इसके आने का कितना इंतजार किया। मेरी आंखों की 2 तारे हो गए अब। मेरा प्यारा मुन्ना। चलो जी, मुन्ने के आने की खुशी में भूल मत जाओ। हमें अपने दोस्तों का धन्यवाद भी करना है और उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देनी है। चलो जल्दी से वो काम कर लेते हैं। तुम्हारा मुन्ना आया है तो तुम्हें तो सब बधाई भी देंगे ना। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अरे वो तो बोल दो जो अभी बोलना बहुत ज़रूरी है। अरे हाँ दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूरे परिवार की ओर से आपके समस्त परिवार और मित्रजनों को सबको नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी इच्छाएं माता पूरी करें और सबको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।